हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत करता हूँ आपका रहबरी दुनिया में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आएँ तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश, जो कि अमलियात मेरे बुजुर्गों की देन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि दुनिया जो है एक इंसानी दुनिया होती है, दूसरी जिन्नातों की दुनिया होती है। इंसानी दुनिया जो होती है वो इंसान होते हैं, इंसान का परिवार होता है, परिवार में रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि उसका बेटा हो गया या माँ हो गई या भाई हो गया या पिताजी हो गए। हर प्रकार के रिश्तेदार होते हैं। इसी प्रकार से जिन्नातों की भी दुनिया होती है। जिन्नातों के भी ऐसे ही परिवार होते हैं। उनके पिता भी होते हैं, माँ भी होती है, भाई भी होता है, बहन भी होती है। तो हर प्रकार के रिश्तेदार जैसे हम में होते हैं वैसे ही उनमें भी होते हैं। पर हाँ दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि जिन्नात बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इंसान को। जिन्नात भी दो तरीके के होते हैं, जो कि पहले की पहचान ये होती है कि वो किसी को परेशान नहीं करता, किसी के रास्ते में नहीं आता। वो सिर्फ अपनी मस्ती में रहता है, अपनी दुआओं में रहता है और अपनी इबादतों में रहता है। दूसरा की जो होता है, जो गंदा होता है, जो बुरा होता है, उसको सिर्फ लोगों को परेशान करने में ही मज़ा आता है। उसको लोगों को परेशान करने में इतना मज़ा आता है कि वो छोटी छोटी बातों में परेशान करने लगता है। और जिन्नातों की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत लंबी होती है। जिन्नातों की ज़िंदगी जो होती है, किसी की 100 साल होगी, किसी की 200 साल होगी, किसी की 500 साल होगी, किसी की 5000 साल होगी, तो किसी की 7000 साल होगी। और वहीं जो इंसान की ज़िंदगी होती है 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा इंसान नहीं जीता। पर जिन्नातों की ज़िंदगी बहुत लंबी बनाई है ऊपर वाले ने। और दूसरी बात यह है कि जिन्नातों को जो ताकत बख्शी है ऊपर वाले ने, जो ताकत फरमाई है उनको, एक एक जिन्नातों को इतनी ताकत होती है कि वो जो चाहें, जैसा काम करना चाहें वैसा काम कर सकते हैं। और उनको एक चीज और अता फरमाई है ऊपर वाले ने, जो कि रूप, किसी भी प्रकार की शक्ल और किसी भी प्रकार का रूप वो रख सकते हैं। चाहे वो इंसान में देख लो तो इंसान में भी वो हर प्रकार का रूप रख सकते हैं। जानवर में देखा जाए तो जानवर में आप जैसा सोचो, कुत्ते का भी वो रख सकते हैं, भैंस का भी वो रख सकते हैं, गाय का भी वो रख सकते हैं, सांप का भी वो रख सकते हैं, चाहे किसी पक्षी का भी रख सकते हैं। उनको वो ताकत है और उनको वो रूप बदलने की ताकत दी है ऊपर वाले ने।
पर हाँ, कभी कभी क्या होता है, हमें भी वो परेशान करने लगते हैं। जो बुरे होते हैं वो हमें भी परेशान करने लगते हैं। हाँ, परेशान ऐसे करते हैं कि कभी कभी हम उनके रास्ते में किसी कारण से आ जाते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि हमें पता चलेगा भी कैसे, क्योंकि हम तो उन्हें देख ही नहीं सकते। पर वो देख सकते हैं हमको, वो हर प्रकार से हमें देख सकते हैं, पर हम उन्हें कभी नहीं देख सकते। पर हाँ, कुछ कुछ ओछे हुए लोग जो होते हैं, जो अमलियात से जुड़े होते हैं, वो देख लेते हैं। वो भी अमलियात के जरिए ही देखा जाता है उनको। तो पहले आप ये नक्श देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है ये नक्श का काम और इससे कैसे काम करा जाता है। आप ये नक्श देखिए पहले। आप चाहें तो इसका सॉर्ट आउट भी ले सकते हैं। ये हिंदी में लिखा है हमने, ऐसा कि ऐसा ही आप लिख सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने जैसे कहीं घर बनाया है, घर बनाने के बाद आपने देखा है कि आप घर में रहने लगे, उसमें निवास करने लगे, तो आपके घर में परेशानियां आने लग जाना, या आपके घर में किसी को शारीरिक पीड़ा होने लगना, या आप परेशान रहने लगना, या आपके काम धंधे बहुत जो अच्छे चलते थे वो एकदम ठप हो जाना। तो ये चीज़ें परेशान करती हैं हमको, और इस प्रकार से परेशान करती हैं कि हमें बीमारी भी ये चीज़ें ऐसी ऐसी दे देती हैं कि जो बीमारी का हमारे पास या मेडिकल साइंस में इलाज नहीं हो पाता, और होता है तो किसी कारणवश हमें मिल नहीं पाता या हम वहाँ पहुँच नहीं पाते। पर हाँ, इस नक्श से एक फ़ायदा है कि अगर आप इस नक्श को बनाते हो और इसको आप गुरुवार को लिखिए। गुरुवार को आप किसी भी टाइम लिख सकते हो, क्योंकि जो गुरुवार का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ होता है। तो उसी दिन आप इसको लिख सकते हैं, पर शर्त ये है, या तो आप काले पेन से लिखिए इसको, या काले मार्कर से लिखिए आप इसको, और नहीं तो सब में अच्छा जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है मुस्क और जाफरान से, जिसको हिंदी में कहते हैं केसर कस्तूरी। तो ये इस चीज़ से आप लिखिए इसको, और इसको आप लिखने के बाद जहाँ आपका दरवाज़ा हो, घर का जो मेन दरवाज़ा होता है, उसके अंदर आप लगा दीजिए। आपने कभी कभी सुना होगा, या हो सकता है आपने देखा भी हो, कि घर के पास किसी प्रकार की आवाज़ आना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर पे कोई पत्थर फेंक रहा है, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर पे कोई चल रहा है, और हम बाहर निकल के देखते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। और फिर हम किसी जानने वाले के पास पहुंचते हैं, जैसे कि कोई बाबा हो गए, या कोई मौलवी हो गए, या कोई आलिम हो गए। आप उनके पास पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि फला चीज़ है, फला चीज़ आती है आपके घर में, फला चीज़ आपको परेशान कर रही है, या फला चीज़ पत्थर फेंक रही है, या वो आपके घर पे चलती है, या वो उसी चीज़ की आवाज़ आती है आपको। तो उसमें ये नक्श बहुत कारगर होता है, और ये नक्श जिस घर में होता है उस घर में कभी भी इस प्रकार के हादसे नहीं होते। और आपको किसी चीज़ ने इस प्रकार की घटना आपके घर में घटित हो रही हैं, या आपके साथ घटित हो रही हैं,
तो आप इस चीज़ को करके देखिए। करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी घटनाएं हो रही थी वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी और पूरी घटनाएं सारी एक साथ रुक जाएंगी। और हाँ, एक बात और है, जो कि अगर किसी शख्स को परेशान कर रही है चीज़ें, या किसी के ऊपर जिनका असैव है या खलल है, उस घर में ये नक्श होगा तो वो चीज़ें उसका साथ छोड़ के चली जाएंगी। क्योंकि जिस घर में ये नक्श होगा उस घर में ये चीज़ें आ नहीं सकती, उनकी एंट्रियां नहीं होंगी। और उस शख्स के साथ अगर ये चीज़ें हैं तो वो यहाँ आएंगी, उनको तकलीफ़ें होंगी तो वो भागेंगी, वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगी। तो इस नक्श के लाभ बहुत ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप इसको करके देखिए, इससे आप लाभ लेके देखिए। आप हर प्रकार की इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं उनसे आपको निजात मिलेगी, उनसे आपको आराम मिलेगा और हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी आपके घर से। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना।